हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि एक कंपनी है जिसने हाल ही में अभी कुछ देर पहले अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया है एंड जो डिविडेंड का परसेंटेज उन्होंने डिक्लेयर किया दैट इज 19,480%। तो सबसे पहले मैंने जब ये बीएससी के साइट पे जाके मैंने उनका आर्टिकल पढ़ा तो कुछ देर के लिए तो मुझे डेफिनेटली यकीन नहीं हुआ कि ये क्या मैं सही फिगर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इन जनरल हम देखते हैं 50%, 60%, कोई कोई कंपनी बहुत ज़्यादा भी दे देती है, तो 100%, 200%, 500%, 1000% तक भी मैंने देखा है। क्योंकि ये जो डिविडेंड आपको मिलता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फेस वैल्यू। तो किसी कंपनी का अगर फेस वैल्यू 10 रुपया का है एंड दे आर सेइंग कि वो हम 100% डिविडेंड दे रहे हैं, माने वो आपको एक्चुअली 10 रुपया दे रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि हम 500% डिविडेंड दे रहे हैं, तो वो आपको 5 टाइम्स माने पर शेयर 50 रुपया दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी का अगर हम देखें तो उन्होंने जो अभी कुछ देर पहले सर्कुलर निकाला है, उन्होंने बताया है दे आर गिविंग अ डिविडेंड ऑफ 19,480%। तो दोस्तों, ये एक चौंकाने वाली बात तो डेफिनेटली है, क्योंकि उस कंपनी का जो फेस वैल्यू है दैट इज 5 रुपीज एंड 5 रुपए के हिसाब से अगर आप उसका डिविडेंड कैलकुलेट करो, तो डिविडेंड निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 974 रुपए, 974 रुपीज पर शेयर। और ये कोई मामूली अमाउंट नहीं है, कोई सस्ता नहीं। कि जनरली डिविडेंड में क्या है, आपको 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया मिलता है, यहाँ ऑलमोस्ट 1000 रुपए आपको पर शेयर के मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वो कौन सी कंपनी है, इसका रिकॉर्ड डेट क्या है, एग्जीक्यूशन डेट क्या है, और थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये हमारे लिए बहुत अच्छा डील है, क्या हमें ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि 974 रुपीज डिविडेंड कंपनी सिंपली ऐसे ही नहीं बांट रही होगी। तो दोस्तों, जो कंपनी का बारे में बात कर रहा हूँ, जिस कंपनी ने ये डिविडेंड डिक्लेयर किया, उस कंपनी का नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दैट इज मैजिस्को लिमिटेड। ये बेसिकली एक आईटी कंपनी है। मैजिस्को लिमिटेड की बोर्ड ऑफ मीटिंग 15 दिसंबर आज ही के दिन में हुई है एंड इन्होंने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया दैट इज 19,480% ऑफ द फेस वैल्यू दैट इज 5। उस हिसाब से जो निकल के आ रहा है दैट इज 974 रुपीज, जैसा मैंने बताया। द इंटरिम डिविडेंड, ये वो भी फुल फाइनल भी नहीं है, इंटरिम डिविडेंड है, ट्रांसलेट्स टू एन अमाउंट ऑफ 2788.4 ऑन ए शेयर होल्डर बेसिस ऑफ 28.577 मिलियन शेयर्स। तो इतने उनके जो शेयर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनको ये 2788 करोड़ वो डिविडेंड एज अ डिविडेंड वो पे आउट कर रहे हैं। The balance cash reserves estimated at 103 crore will be distributed subject to board regulatory approvals। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये पूरा का पूरा उनके पास जो कैश बैलेंस है वो इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड रोल आउट कर रहे हैं। एंड अगर हम आपको डेट्स के बारे में बताएं तो कंपनी ने डेट्स भी बता दिया है। तो ये जो बोर्ड मीटिंग हुआ आज के दिन 15 दिसंबर, जो एक्स डिविडेंड डेट है दैट इज 23rd। दैट मीन्स 23rd के बाद अगर कोई आप शेयर ले रहे हो तो ऑब्वियसली वो आप एलिजिबल नहीं होगा, इंक्लूडिंग 23rd। रिकॉर्ड डेट हैज बीन फाइनलाइज्ड एट एज 25th, तो 25 दिसंबर रिकॉर्ड डेट है। एंड जो अर्लीस्ट डिविडेंड पे आउट है वो उन्होंने यहाँ पकड़ के रखा है 30 तारीख, दैट इज अनदर इन 5 days दे आर प्लानिंग टू रोल आउट द डिविडेंड। सो ये डिविडेंड जो पे आउट करेंगे वो पे आउट हो जाएगा 30 तारीख को। तो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम अनाउंसमेंट टू पे आउट, तो आप देखिए 30 तारीख को कंपनी ने डिविडेंड देने का फैसला किया, जो कि आपके अकाउंट में आ जाएगा। एंड 15 तारीख आज के दिन जब मीटिंग हुआ है तो उसका जो गैप है दैट इज 15 डेज। तो 15 दिन के अंदर में ये डिविडेंड रोल आउट होने का प्लान है। तो दोस्तों, अगर हम डेट्स की बात करें तो जो रिकॉर्ड डेट तय किया गया दैट इज 25 दिसंबर। तो अगर मैं आपको कैलेंडर पे लेके चलूँ तो 25 दिसंबर अगर हम फ्राइडे इसको रिकॉर्ड डेट माने, तो आपको पता है T+2 हमारा सेटलमेंट पीरियड होता है। तो T+2 सेटलमेंट के हिसाब से अगर हम 2 दिन इसका माइनस करें तो 23rd हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो आपका फाइनल डेट है जब तक आप शेयर्स ले सकते हो। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 15 तारीख को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 15th। तो आपके पास एग्जैक्टली एक हफ्ते और एक दिन, तो 6 से 7 दिन का आपके पास टाइम है। ट्रेडिंग विंडोज आपके पास 6 दिन का है। आप डिसीजन लेके अगर आपको लगता है कि आपको इस पे पैसे लगाने चाहिए तो डेफिनेटली आप पैसे लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रिक है, मैं आपको एक क्लियर कट यहाँ पे बात समझा दूंगा, क्योंकि मैंने इससे पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आप शेयर तो ले लोगे और आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास काफी टाइम भी है, 974 का डिविडेंड मिल रहा है, तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आपको वो समझने की जरूरत है। वो मैं आपको अगर समझाऊं तो दोस्तों, मैं आपको मैजिस्को के बारे में अगर बताऊं तो उसका जो करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से जो मैजिस्को का भी ट्रेडिंग का प्राइस चल रहा है, अगर हम देखें मैजिस्को, मैं आपको शेयर प्राइस दिखाता हूँ। तो मैजिस्को का जो शेयर प्राइस अभी चल रहा है दैट इज 986 रुपीज। सिंपल हिसाब, 986 रुपीज आप मान के चलते हैं कि आपने 10 शेयर्स ले लिए। तो 10 शेयर्स अगर आपने लिए तो आपको पड़ जाएंगे 9,860 रुपए। ठीक है।
अब 9,860 रुपए के अगेंस्ट में आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है? आपको डिविडेंड मिल रहा है 974 और 10 शेयर माने 9740। तो अगर हम देखें तो बेसिकली 9740 आपको यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है, करेक्ट? तो 9860 अभी का प्राइस है, ये आपने इन्वेस्ट किया, उसके अगेंस्ट में आपको जो डिविडेंड मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 9740। अगर हम माइनस करके देखें तो 120 रुपया जो निकल के आपको आ रहा है। तो आप अगर देखो क्लियर कट 120 रुपया का यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट तो किया 986 के भाव पे, लेकिन शेयर्स आपको मिले हैं 974 पे। लेकिन अभी कहने की बात यह है कि अगर यहाँ पे कंपनी का ऐसा कोई प्रपोजल है, कंपनी के मैनेजमेंट का ऐसा कोई डिसीजन है जहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट ये डिसाइड कर रहा है कि वो अपना जो उनका कैश बैलेंस है या फिर उनका जो स्टेक होल्डिंग है या स्टॉक होल्डिंग आप कह लीजिए, वहां से वो इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड वो पूरा का पूरा फंड पे आउट करेंगे। इन दैट केस इन गोइंग फॉरवर्ड आने वाले दिन में आपको क्या होगा कि ये जो डिविडेंड का अमाउंट है या फिर शेयर का जो करंट प्राइस है, ये आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा। हो सकता है आने वाले 15 दिन के अंदर, क्योंकि जब 30 तारीख को वो आपको पे आउट करेंगे तो उनके पास एग्जैक्टली 15 दिन है। तो हो सकता है आने वाले 15 दिन के अंदर में ये प्राइस गिरता गिरते 986 से गिरते गिरते इसके प्राइस 10 रुपया हो जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो उनका कैश बैलेंस है वो इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं। उनके पास क्या बच जाएगा? उनके पास बच जाएगा केवल 103 करोड़ रुपए। 103 करोड़ इनका जो कैश रिजर्व है वही उनके पास बचेगा, बाकी का पूरा अमाउंट वो एज अ डिविडेंड वो पे आउट कर दे रहे हैं। अगर वो डिविडेंड पे आउट कर दे रहे हैं तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट ये हो सकता है कि इस शेयर का वैल्यूएशन बहुत ही कम हो गया, 10 रुपया 20 रुपया पे वो आ गया। इन दैट केस क्या होगा? आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको 98 99 ऑलमोस्ट 100% आपको लॉस में दिखाएगा, क्योंकि जो भी आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे वो वैल्यूएशन आपका जीरो हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव्स क्या है कि आपको जब डिविडेंड मिलेगा तो वही इक्विवेलेंट अमाउंट आपको डिविडेंड मिलेगा। तो ये तो हो गया कि नॉर्मल हमारा कैलकुलेशन कि हमने इन्वेस्ट किया, शेयर का वैल्यू गिरते गिरते ऑलमोस्ट जीरो हो गया, तो शेयर्स का जो इन्वेस्टमेंट था वो तो जीरो हो गया, लेकिन डिविडेंड से जो इनकम आना था वो हमारा बहुत बढ़िया इनकम आ गया। लेकिन उससे क्या है कि आपको लगा कि हाँ मैंने जो इन्वेस्ट किया था वो जीरो हो गया, लेकिन वापस जो आया तो प्लस माइनस एक बैलेंस हमारा बन गया, तो हमारे लिए बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डिविडेंड आपको मिलेगा एज पर टैक्स लॉ, जो डिविडेंड पे आउट होता है, डिविडेंड इज 30% टैक्सेबल। 30% टैक्स ब्रैकेट होता है, उसमें हमेशा से 30% टैक्स लगता है। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, आपका आपके खुद के नाम पे डीमैट अकाउंट है, आप आपके पैन के अगेंस्ट में आप टैक्स फाइल करते हो, तो आपको ये चीज दिमाग में रखना होगा कि जो भी पैसा आप डिविडेंड में इनकम कर रहे हो, भले ही आपने शेयर्स में पैसे लॉस कर दिए, क्योंकि वो तो पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे, वो उसका वैल्यूएशन ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया, लेकिन अगर आपको डिविडेंड में कोई भी प्रॉफिट होता है दैट इज क्लियर कट 30% टैक्सेबल। उस पैसे के ऊपर आपको 30% टैक्स भरना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें, अगर आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है वो जीरो हो गया, आपने 10,000 का डिविडेंड भी कमा लिया, तो नेट तो प्रॉफिट लॉस आपका जीरो हो गया, लेकिन जो टैक्स आपको उस डिविडेंड के कमाई के अगेंस्ट में देना पड़ेगा दैट वुड बी 30%। तो एक तरह से आप देखो, 10,000 का पहला इन्वेस्टमेंट था जो जीरो हो गया, 10,000 आपको मिले, लेकिन उसमें से 3,000 आपको देने पड़ेंगे टैक्स गवर्नमेंट को, तो अल्टीमेटली आपके पास आए कितने? 7,000। तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप देखो तो क्लियर कट यहाँ पे आपको 30% का लॉस हो सकता है। ये हम मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो टैक्स देते हैं। अब बहुत सारे लोग होंगे जो अपने घर पे किसी और के नाम से अकाउंट ओपन किए हैं, अपने मम्मी के नाम पे, पापा के नाम पे, भाई के नाम पे, किसी के नाम पे, जो सैलरीड नहीं है, जो इनकम नहीं करते हैं, और जिनका जो सैलरी है, हो सकता है वो इनकम भी करते हो लेकिन उनका सैलरी अमाउंट इतना कम है कि वो टैक्सेबल नहीं है। इन दैट केस उनको यहाँ पे फायदा मिलेगा, क्योंकि क्योंकि वो टैक्सेबल नहीं है, तो जो भी आपको पैसा वापस मिल रहा है आपको उस पर कुछ टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखने वाला या फिर समझने वाला कैलकुलेशन इतना ही है। अगर ये जो स्टॉक का वैल्यूएशन है जो कि आज के डेट पे ये ट्रेड कर रहा है 986 के भाव पे, ये 986 के भाव पे तो डेफिनेटली नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें करेक्शन आपको नजर आएगा डिविडेंड पे आउट जब होगा। तो अगर ये वैल्यूएशन कम होते होते जीरो हो जाता है, तो आपका ऑब्वियसली अगर आप नॉन टैक्सेबल एक अकाउंट से फाइल करते हैं, वहां से अप्लाई करते हैं, तो आपको फायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप एक टैक्सेबल अमाउंट से फाइल, एक जो भी एक कोई पैन अकाउंट से फाइल करेंगे जिनको टैक्स देना पड़ता है, देन यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। तो दोस्तों ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने वाली है। 974 डिविडेंड मिल रहा है वो देख के जस्ट मत कूद पड़िए, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की है इन टर्म्स ऑफ टैक्स। कंपनी का पॉलिसी या फिर कंपनी इसीलिए ही आपको डिविडेंड वापस दे दिए ताकि कंपनी को इस जो उनके पास एडिशनल कैश बैलेंस है या फिर उनके पास जो सरप्लस कैश है उस पे कंपनी को अपना टैक्स नहीं देना पड़े, बल्कि वो टैक्स
इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो उनके बिहाफ पे देख, ताकि क्योंकि एक बार कंपनी अगर पे आउट कर दे रही है, कंपनी अपने बैलेंस में शो करेगी कि कंपनी ने वो पैसे दे दिए हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, लेकिन जिनको डिविडेंड मिला है उनको डिविडेंड टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही था, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं। अगर आपको लगता है कि ये लॉजिकल कंटेंट था एंड इससे आपको फायदा मिल रहा है एंड आपको डिसीजन लेने में मदद मिल रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कोशिश करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की। एंड अगर कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, मैं कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड यू हैव ए लवली ट्रेडिंग डे अहेड। थैंक यू सो मच।